नमस्कार। आज के क्लास में आपका स्वागत है। पहले कई दिन से हम लोग शब्दों के बारे में पढ़ रहे हैं और अभी फिर आज कुछ नए शब्दों के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। तो शब्द जो पहले भी पढ़ाया गया है उसको ध्यान से आप उसको रिपीट करके फिर देख लेंगे वीडियो, उसको याद करेंगे क्योंकि उसको टेस्ट भी ऑर्गेनाइज करेंगे। और ये बहुत इम्पोर्टेंट वर्ड चूज़ करके हम लोग ये कर रहे हैं कि वो परीक्षा में बहुत काम देगा और ऐसे भी मतलब इंग्लिश जानने के लिए, बोलने के लिए बहुत वो काम आएगा। तो इसलिए रिक्वेस्ट ये है कि उसको याद करने का कोशिश करिए। बहुत मेहनत से बनाया जा रहा है वीडियो। तो आगे हम लोग शुरू करते हैं। आज का मीनिंग है एबेट्योर। एबेट्योर का मतलब ये नाउन है एबेट्योर और इसका हिंदी होता है कसाई खाना। कसाई खाना के सिनोनिम उसके समानार्थक सब स्लाउटर हाउस। स्लाउटर हाउस का मतलब भी यहाँ जानवरों को मांस के लिए मारा जाता है। नेक्स्ट मीनिंग है एब्रेविएट। एब्रेविएट का ये वर्ब है और इसका मतलब होता है संक्षेप करना। शॉर्टेन, शॉर्ट में ईएन लग गया है, शॉर्टेन का मतलब छोटा करना है। एब्रीज करना का मतलब भी छोटा करना या संक्षेप करना होता है। मीनिंग बहुत, किसी भी शब्द का बहुत सारा मीनिंग हो सकता है उसके समानार्थक, लेकिन यहाँ पर एक ही शब्द लिखा गया है। सब समय के साथ सब हर क्लास में सब मीनिंग को समझा दिया जाएगा। यहाँ ABC अगला मीनिंग है ABC। ABC नाउन है। ABC का मतलब जैसे आप किसी सब्जेक्ट का ABC जानते हैं या नहीं जानते हैं, तो ABC का मतलब बेसिक नॉलेज, कोई चीज़ का प्राथमिक नॉलेज, बेसिक फैक्ट्स अबाउट ए सब्जेक्ट। किसी भी विषय के बारे में जो मौलिक एकदम बेसिक जो प्राथमिक चीज़ है उसका मतलब होता है प्राथमिक ज्ञान। ABC का मतलब। 54 अगला मीनिंग है एबडक्ट। एबडक्ट वर्ब है, इसका मतलब होता है अपहरण करना, उसका समानार्थक है किडनैप। एबरेशन ये नाउन है। एबरेशन का मतलब होता है सामान्य से विचलन। कोई भी जो नॉर्मल चीज़ है उससे हट करके हो, खास करके वो सही नहीं माना जाए, जो विचलन करके जो कार्य हो या बात हो वो हट करके हो, उसको एबरेशन बोलते हैं। उसका अंग्रेजी में होगा अनयूजुअल फैक्ट, बिहेवियर और एक्शन विच में भी अनएक्सेप्टेबल। असामान्य कोई बात या व्यवहार या कोई कार्य जो अस्वीकार्य हो, यानी वह सही उचित नहीं हो। नेक्स्ट मीनिंग हम लोग देखेंगे अबेट। अबेट है, ये वर्ब होता है, अबेट वर्ब, और इसका मतलब होता है टू हेल्प और एनकरेज समबडी टू डू समथिंग रॉन्ग। किसी को कुछ गलत कार्य करने के लिए मदद करना या प्रोत्साहित करना, इसके लिए शब्द उकसाना भी होगा, तो उसको अबेट बोलते हैं। इसका नाउन होता है अबेटमेंट। तो इसके लिए और सिनोनिम होगा फोमेंट। फोमेंट का मतलब भी उकसाना होता है। इंसाइट का मतलब भी उकसाना होता है। इंस्टिगेट का मतलब भी उकसाना होता है। ये सब वर्ड जो है फोमेंट, इंसाइट, इंस्टिगेट, ये सब कंपटीशन में सिनोनिम, एंटोनिम के रूप में बहुत पूछा जाता है। यहाँ 3 शब्द है। एबहोरेंस जो नाउन है, एबहोरेंट एडजेक्टिव है और एबहोर वर्ब है। ये मूल शब्द है एबहोर। एबहोर का वर्ब है और इसका मतलब होता है घृणा करना। एबोमिनेट, एबोमिनेट का मतलब समानार्थक इसका शब्द है घृणा करना। एबहोरेंट का मतलब घिनौना या घृणित, जैसे डिस्पिकेबल, ये भी बहुत ही घिनौना कोई कार्य। हीनियस, हीनस का मतलब भी ये बहुत ही घिनौना होता है, और डिस्गस्टिंग का भी घृणास्पद होता है या घिनौना उसको कह सकते हैं, घृणित कह सकते हैं। एबहोरेंस नाउन है, इसका मतलब घृणा, और डिस्गस्ट, डिस्गस्ट का मतलब भी घृणा या घृणा करना भी होता है। तो ये इसका समानार्थक शब्द है। और जो भी आप देखेंगे कि NCE जो लास्ट में रहेगा वो नाउन रहेगा, NT रहेगा अधिकतर में एडजेक्टिव रहेगा, और कई तरह से इसका अपवाद भी हो सकता है, लेकिन मूल ऐसे जनरली हाँ। तो ये NT लगा हुआ रहेगा तो एडजेक्टिव, NCE लगा रहेगा लास्ट में, अंत में, तो जनरली वो
नाउन होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एडजेक्टिव को, नाउन को समझना और उसका अर्थ को, जैसे प्राथमिक और प्राथमिकता, इन सब चीज़ों को समझना है, शब्द में चेंज होता है। तो हम लोग ये देखें, एबहॉरेंस मतलब घृणा, डिस्गस्ट, एबहॉरेंट एडजेक्टिव घिनौना, घृणित, डिस्पिकेबल, हीनस, डिसगस्टिंग, सब घृणित या घिनौना। एबहॉर मतलब घृणा करना, वर्ब है। एबोमिनेट, इसका एबोमिनेट का मतलब भी घृणास्पद, घृणा करना होता है। एबाइड, नेक्स्ट वर्ड है एबाइड, ये वर्ब है। इसका पीटी का मतलब यहाँ पास्ट टेंस, V2 फॉर्म, पीपी का मतलब पास्ट पार्टिसिपल, मतलब वर्ब का तीसरा रूप। इसका एबाइडेड होता है, दो मीनिंग होगा इसका। एक तो कि कैन नॉट, इसका पहला मीनिंग बताते हैं, कैन नॉट, कुड नॉट, अबाइड बाई समबडी समथिंग। SB का मतलब शॉर्ट, समबडी को ऐसे लिखा जाता है, और ऑब्लिक देके STS का मतलब समथिंग का शॉर्ट फॉर्म लिखा हुआ रहता है। कैन नॉट, कुड नॉट, अबाइड बाई समबडी समथिंग का मतलब होता है टू डिसलाइक, किसी को नापसंद करना या किसी चीज़ को नापसंद करना, सो मच, इतना, दैट यू हेट हैविंग टू बी विथ और डील विथ, कि उसके साथ रहने में या उसके साथ कोई कार्य करने में आपको घृणा हो या सहन नहीं कर सकें। इसलिए इसका अर्थ है बियर। बियर का मतलब भी सहना, टॉलरेट करना के सेंस में होता है। स्टैंड का मतलब भी किसी के साथ खड़ा रहना भी, या उसका समर्थन करना भी। टॉलरेट का मतलब भी सहना। एक और पास्ट टेंस इसका होता है एबोर्ड। एबाइड का मतलब निवास करना भी कहीं होता है, स्टे इन ए प्लेस, तो उसके लिए उसका पास्ट टेंस एबोर्ड होगा, ABODE। नेक्स्ट मीनिंग हम देखेंगे, एब्जेक्ट है। एब्जेक्ट, ABJECT, एब्जेक्ट एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है एक्सट्रीमली पुअर, विदाउट होप, बहुत ही गरीब या बहुत ही खराब स्थिति में, बहुत ही खराब स्थिति में, बहुत बुरी स्थिति में। जैसे एब्जेक्ट पॉवर्टी, बहुत ही गरीबी। नेक्स्ट है एब्ज्योर, ये वर्ब है। इसका मतलब होता है प्रोमिस पब्लिकली टू गिव अप ए बिलीव। ए और बिलीव ये अलग अलग है, साथ में हो गया है, टाइपिंग गलत हो गया है। ETC, सार्वजनिक रूप से कोई बात करने के लिए कहना, खास करके त्यागने के लिए कहना, वादा करना। जैसे रिनाउंस, रिनाउंस का मतलब भी त्यागना, इसका सिनोनिम एब्ज्योर का रिनाउंस भी होगा। जैसे किसी विचार का त्याग करने का वादा करना। नेक्स्ट मीनिंग है एबनिगेट, ये वर्ब है। इसका मतलब होता है हिंदी में किसी चीज का त्याग कर देना है। इसका भी सिनोनिम रिनाउंस है। एबोर्ड, ये एडवर्ब है और प्रीपोजिशन भी है। इसका मतलब ऑन और इनटू व्हीकल्स, कोई गाड़ी पर सवार, जैसे जहाज़ पर या पानी के भी जहाज़ पर या बस पर, ट्रेन पर सवार, तो उसको एबोर्ड बोलते हैं। सवार होने की स्थिति को एबोर्ड। एबोर्ड ये एबाइड का पास्ट टेंस भी होता है, और एबोर्ड का मतलब निवास स्थान भी होता है। निवास स्थान यहाँ मीनिंग लिखा गया है ड्वेलिंग, इसका सिनोनिम है। ड्वेलिंग मतलब भी निवास, आवास होता है। रेसिडेंस का मतलब भी आवास होता है। नेक्स्ट है एबोलिश। एबोलिश का मतलब किसी का, इसका एबोलिश वर्ब है। वर्ब यहाँ लिखना छूट गया है। एबोलिश वर्ब है, किसी कानून को रद्द करना, यानी टू एंड ए लॉ। इसका सिनोनिम है एबोलिश का एब्रोगेट और एनल, ये दोनों उसके समानार्थक है। एनल का मतलब भी किसी कानून को रद्द करना, एब्रोगेट का मतलब भी किसी कानून को रद्द करना। नेक्स्ट मीनिंग है एबोमिनेबल। एबोमिनेबल का मतलब होता है घृणास्पद, बहुत ही बुरा। वेरी बैड, ये बैड और ये थोड़ा सा स्पेस नहीं दिया जा सका है। वेरी बैड और अनप्लीजेंट, अनप्लीजेंट में भी बुरा, खराब। इसका सिनोनिम ये भी है एपेलिंग। एपेलिंग में भी बहुत ही खराब, बुरा। डिसगस्टिंग का मतलब है घृणास्पद, बहुत ही बुरा। नेक्स्ट मीनिंग है
एबॉर्शन, एबॉर्शन नाउन है, एबॉर्शन का मतलब गर्भपात, इसका सिनोनिम है मिसकैरेज। नेक्स्ट है एबोरिजिनल, ये नेटिव मतलब किसी खास स्थान का ही मूल रूप से जो पाया जाता है, कोई पशु या आदमी, तो उसको एबोरिजिनल बोलते हैं। नेक्स्ट है एबाउंड, एबाउंड ये वर्ब है, इसका मतलब होता है कोई चीज़ प्रचुर मात्रा में होना, जैसे एग्जिस्ट इन लार्ज नंबर और अमाउंट, या यहाँ कॉमा होना चाहिए, कॉमा छूट जा रहा है, बी इन प्लेंटी, मतलब बहुत प्रचुर मात्रा में पाया जाना। अबाउंड इसके साथ जनरली प्रीपोजिशन इन लगता है, अबाउंड इन। एब्रप्ट, एब्रप्ट का ये एडवर्ब है, इसका हिंदी मतलब होता है अचानक या एकाएक, जैसे सडन और अनएक्सपेक्टेड, जिसका आशा नहीं किया जा रहा है और अचानक हो जाए, एब्रप्ट। इसका एडवर्ब होता है एब्रप्ट, एब्रप्ट का मतलब अचानक, एकाएक, सडन एंड अनएक्सपेक्टेड। एब्सकॉन्ड, एब्सकॉन्ड का ये वर्ब है, इसका मतलब होता है फरार होना, भाग जाना, खासकर किसी का पैसे लेकर। एब्सकॉन्ड जैसे कोई अपराधी भी भागा रहता है पुलिस की गिरफ्त से, उसको भी एब्सकॉन्ड कहते हैं, जैसे एब्सकॉन्डिंग, उसके लिए फ्यूजिटिव मतलब भगोड़ा भी, उसके एब्सकॉन्डिंग अगर रहेगा तो कहेंगे। एब्सकॉन्ड का मतलब होता है फ्ली या डिकैम, डिकैम का मतलब भी सीक्रेटली भाग जाना, एब्सकॉन्ड का मतलब भी सीक्रेटली भाग जाना, और किसी चीज़ का, किसी का कोई पैसा वगैरह भी लेकर के भाग जाना। एस्केप का मतलब भी भाग जाना। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और जो भी बताया गया है सब शब्दों के बारे में, उसको एक दो बार रिपीट करके उसको देखें, याद करें, और इस वीडियो को शेयर करें और लाइक करें, और अगर कुछ कमेंट करना चाहते हैं तो कमेंट या सुझाव अवश्य करें, कमेंट करें या सुझाव दें। इसके लिए वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। फिर हम नेक्स्ट अगला वीडियो लेकर के आएंगे। थैंक यू वेरी मच।